बैंक से टैक्स कट गया और पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोगों के साथ यही चीज़ होती है, उनको पता ही नहीं होता और उनका बैंक से टैक्स कट जाता है। जी हाँ, अगर बैंक में आपकी एफडी या कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जिससे आप इंटरेस्ट जनरेट करके इनकम कमा रहे हैं तो आपका टीडीएस कटता है। इस टीडीएस को आप बचा सकते हैं। ये जो टैक्स कटता है, अगर आप उस इनकम दायरे में नहीं आते जिसमें आपका टैक्स कटना चाहिए तो इस टीडीएस या टैक्स को आप बचा सकते हैं। उसके लिए 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक 15G होता है जो 60 साल से कम उम्र वालों को भरना होता है। ये इंटरेस्ट इनकम 40,000 से अगर कम होती है, 40,000 तक या 40,000 से कम होती है तो आपका टीडीएस नहीं लगता है बैंक में ऑटोमेटिकली। अगर 40,000 से ऊपर होता है तो टीडीएस लगता है। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट किया है तो आपका टैक्स 10% लगेगा, और अगर पैन कार्ड नहीं सबमिट किया है तो आपका 20% लगेगा। इस टैक्स को बचाने के लिए आप 15G को भर सकते हैं। अगर आप 2.5 लाख से कम वाले ग्रुप में होते हैं, मतलब आप टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आते, तभी आपको फॉर्म को भर के आप जो टीडीएस कटता है उसको बचा सकते हैं। और वहीं आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो ये टैक्स का क्राइटेरिया 3 लाख तक जाता है, और जो आपका इंटरेस्ट इनकम का क्राइटेरिया है वो 50,000 हो जाता है। अगर 50,000 के आपके ऊपर इंटरेस्ट आती है तो उसमें टीडीएस 10% कटता है, जिसको बचाने के लिए आप अगर 15 ईयर्स भर देते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। और लेकिन इसके लिए आपका जो दायरा है वो 3 लाख तक होनी चाहिए, मतलब टोटल इनकम, ईयर की टोटल इनकम जो होती है 3 लाख होनी चाहिए। 15G और 15H भरने का टाइम क्या होता है, तो 15G और 15H एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भरे जाते हैं। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो इसको अप्रैल में ही आपको ले जाके सबमिट कर देना होता है, जिससे आपका अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्स कटना है, टीडीएस कटना है, वो टीडीएस नहीं कटेगा और टीडीएस को आप सेव कर लेंगे। हाँ, एक सावधानी की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स लायबिलिटी में आते हैं फिर भी ये फॉर्म जाके भर देते हैं। तो कृपया इस बात को ध्यान दें कि अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम है या कि 40,000 से अधिक भी है और आपका टीडीएस कटता है लेकिन आप टैक्स लायबिलिटी में आते हैं, तो आपको ये नहीं भरना चाहिए। स्पेशली सैलरीड पर्सन को ये विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी भी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 3 लाख या 3 लाख से ऊपर जाती है, तो उसको भी ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।